आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटेड एक्शन, स्टिमुलाई और रिसेप्टर्स। अब हमारे पास सबसे पहले है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन इसे कहते हैं कि जब भी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, दिस इज स्टिमुलस, ठीक है। अब स्टिमुलस जो है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और ये स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बॉडी में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, दैट इज नोन एज अ रिसेप्टर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। रिसेप्टर से फिर यही इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है टूवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर। हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे एक साथ ही लिख देते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर जो है ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ तरह के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और कभी कभी हमारे पास क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब कोऑर्डिनेटर के बाद जो है ये इंफॉर्मेशन दी जाती है किसको, इफेक्टर्स को, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस चीज को, इफेक्टर को। और इफेक्टर के बाद जो है जब वो इफेक्टर क्या कहेगा, अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा, इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब रिस्पॉन्स हो जाएगा या रिस्पॉन्स जब शो हो जाता है, हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्शन जो है वो परफॉर्म हो गया, ठीक है जी। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास स्टिमुलस क्या है, मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ, स्टिमुलस इज हीट, ठीक है जी। अब हीट के लिए रिसेप्टर्स कौन से थे, स्किन थी। स्किन में हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद थे जिन्होंने क्या किया, इस हीट को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटर कौन थे, स्किन के पास मौजूद थे, जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद थे। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन था, सेंसरी न्यूरॉन का ये फंक्शन था कि जब बॉडी ने हीट को डिटेक्ट किया तो वो उस सेंसेशन को ले गए टूवर्ड्स द ब्रेन। अब ब्रेन में हमारे पास मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को कहा कि भाई आप ऐसा करें कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये ले जाएं टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स हमारे पास क्या थे, इफेक्टर हमारे पास हैं मसल्स, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हाथ की जो मसल्स हैं। अब रिस्पॉन्स क्या होगा, जब यही मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब वो कंट्रैक्ट करेंगे तो हम अपने हाथ को पीछे हटा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है जी, यहाँ पे ये आग जो है ये जल रही है। इसके जलने से ये जो बाउल है या फ्राई पैन है ये गर्म हो गया। जब हमने इसको हाथ लगाया तो हाथ को एक गर्माइश सी महसूस हुई। ब्रेन ने इसको डिटेक्ट किया कि ये बॉडी के लिए जो है नुकसानदेह है। उसने हाथ के मसल्स को कहा कि वो कंट्रैक्ट हो जाएं, वो कंट्रैक्ट हो गए तो हाथ जो था उसको हमने पीछे हटा लिया। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्शन था जो कि कंप्लीटली परफॉर्म हुआ। तो इसी के साथ जो है अगर हम बात करें और कोऑर्डिनेटेड एक्शन को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसके हमारे पास बन जाते हैं स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। तो आज जो है हम इस वीडियो में स्टिमुलस और रिसेप्टर जो कि इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की या स्टिमुलाई की। हम लिख लेते हैं दैट इज स्टिमुलाई। अब हमारे पास स्टिमुलाई क्या है, ठीक है। स्टिमुलाई जो है हमारे पास, आपने देखा होगा जब भी आप किसी, चलें पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एनी डिटेक्टेबल चेंज, ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज जिसको बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर सकती हो कि भाई इस किस्म की तब्दीली जो है ये बॉडी में आ रही है। तो एनी डिटेक्टेबल चेंज, ठीक है, कोई भी इस किस्म की तब्दीली जिसको बॉडी डिटेक्ट कर सके, किस चीज में, इन इंटरनल या अंदरूनी, ठीक है, इन इंटरनल। अब अंदरूनी ये किस तरह होगी, हार्मोन्स के थ्रू होगी, केमिकल्स के थ्रू होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल, और ये बैरूनी भी हो सकती है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं उसको हम क्या करते हैं, इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। अब स्टिमुलस जो है अगर हम बात करें
तो स्टिमुलस हमारे पास दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया इंटरनल और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सटर्नल। अब इंटरनली जो है ये हमारे पास किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस चीज के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू। अब वो केमिकल क्या है हमारे पास जी, वो केमिकल्स हमारे पास होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं। एक्सटर्नल जो है हमारे पास ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, 5 सेंसेस हैं। सेंसेस ऑफ क्या है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, और उसके अलावा सेंस ऑफ साइट है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, तो हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई है क्या। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक हाथ जो है, एक जो है बंदा वो अपने हाथ से दूसरे बंदे के हाथ को निडल के थ्रू क्या कर रहा है, प्रिक कर रहा है। अब ये निडल क्या है हमारे पास जी, ये हमारे पास स्टिमुलाई है, ठीक है। अब इस स्टिमुलाई को कौन डिटेक्ट कर रहा है जी, स्किन डिटेक्ट कर रही है, ठीक है, तो स्किन इसके रिसेप्टर हो गई। तो इसी तरह जो है ह्यूमन बॉडी में हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। अब अगर ये स्टिमुलाई जो है ये इंटरनल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर ये इंटरनल है तो हम इसे कहते हैं जी लाइगेंड, ठीक है। लाइगेंड क्या होता है जी, लाइगेंड वो मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पांस देता है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पांस देता है तो उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है, कि ये जी है, इन्हें क्या किया, ये सेंसिटिविटी है इसकी, इसने ये फील कर लिया कि कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज जो है वो बॉडी में आ रहा है। अब हम जो है स्टिमुलस के बारे में अब हमें पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास दो जगह पे होते हैं, या ये मौजूद होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है तो ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करेंगे किसी चीज भी, एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों स्टिमुलाई को। और एक हमारे पास होते हैं साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक का मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो रिसेप्टर्स है ये किस तरह के होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं रिसेप्टर्स, हम इस पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हो गए, यहाँ पर ये और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये किसी भी सिग्नल को, किसी भी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करेंगे और उसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे ताकि ये उस चेंज को डिटेक्ट कर सकें। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो आज हमने जी पढ़ा किस चीज के बारे में, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में, स्टिमुलाई के बारे में, और उसके अलावा रिसेप्टर्स के बारे में। और हम आखिर में ये भी कह देते हैं कि रिसेप्टर्स जो है हमारे पास, जैसे कि लाइट के लिए कौन सा रिसेप्टर है हमारे पास, आई, ठीक है। और इसी तरह जो है साउंड के लिए कौन सा रिसेप्टर है हमारे पास, दैट इज नोन एज अ ईयर, ठीक है। तो ये इस तरह के रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी में मौजूद है, जो कि क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं।